नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर वी.एस. नेगी। प्रोफेसर वी.एस. नेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हैं। पिछले दिनों ईसी की मीटिंग भी हुई और हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में जो एडहॉक शिक्षक हैं वो सिर्फ धरना प्रदर्शन ही करते रहेंगे, उनकी समस्याओं का कोई हल भी निकलेगा? स्वागत है प्रोफेसर नेगी हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी, आपने इस महत्वपूर्ण विषय को आज यहाँ पर उठाने की बात की। मैं आपकी बात का अभिनंदन करते हुए बताना चाहूँगा, दिल्ली विश्वविद्यालय में 4,500 से अधिक शिक्षक एडहॉक सेवाएं दे रहे हैं और अकारण अपनी किसी गलती के किए बिना वे लोग एडहॉक कार्यरत करने पर मजबूर हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन साथियों ने वर्षों तक दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों और विभागों में सेवाएं दी हैं और निरंतर दी हैं। और आज दिल्ली विश्वविद्यालय में जो शिक्षक पद हैं वे अगर सेकंड ट्रांच ओबीसी का एक्सपेंशन ले लिया जाए या ईडब्ल्यूएस के 25% जो बढ़ गई हैं सीटें उनसे उसका ले लिया जाए तो निश्चित रूप से उसके एम्बिट में ये सारे शिक्षक आ जाते हैं। शिक्षकों की एक मांग रही है कि इनको समायोजन के द्वारा हम लोग स्थायी कर दें। यह मांग को भी डूटा के स्तर पर हमने लिया है और इसको जायज़ करार देते हुए हमने भारत के राष्ट्रपति के समक्ष एक पिटीशन भी रखी है जिसमें 10,000 से अधिक शिक्षकों ने और शिक्षाविदों ने उसमें पिटीशन में साइन किया है। अब विषय आता है कि ये मांग कितनी जायज़ है। देखिए, पिछले 10-15 वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे अग्रणी संस्थान में परमानेंट नियुक्ति की प्रक्रिया निरंतर बाधित की जाती रही है और बाधित किए जाने के कारण विश्वविद्यालय न ठहर जाए इसलिए एक एडहॉक की व्यवस्था अपनाई गई और एडहॉक की व्यवस्था के चलते ये लोग परमानेंट शिक्षकों के समकक्ष या कहीं उससे भी अधिक अपनी सेवाएं देते रहे। अन्य को हमारे यहाँ एकेडमिक होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर होता है या कॉलेज के विकास में अन्य जो सेवाएं देनी पड़ती हैं वो सब में इन्होंने भागीदारी की है। तो आज इनको अगर ये एक मांग आती है कि इनका समायोजन होना चाहिए तो उसके पक्ष में हम सब लोग खड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि इनका समायोजन हो या नियुक्ति की प्रक्रिया जितनी जल्दी हो तो इनको कुछ ऐसी व्यवस्था हम लोग डेवलप करें कि इनको हम लोग रिटेन करें। लेकिन सर, क्या ये जो नियुक्तियां हैं केवल धरने प्रदर्शन से ही होंगी या उन्हें झुंझुना पकड़ाया जा रहा है? देखिए, धरना प्रदर्शन पिछले 4-5 वर्षों से निरंतर किया जाता रहा है, विभिन्न मंचों से किया जाता रहा है। लेकिन अब के धरना प्रदर्शन या मांग में और पहले की मांग में एक फ़र्क जो देखने में हमारे समक्ष है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पहले धरना प्रदर्शन होता था तो वही लोग धरना प्रदर्शन के साथ साथ इन पोस्ट को एब्जॉर्प्शन या समायोजन की दृष्टि से कहते थे कि इसमें रोस्टर का पालन किया जा रहा नहीं जा रहा, आरक्षण का पालन हो रहा नहीं हो रहा, सैंक्शन पोस्ट हैं कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों के प्रश्न खड़े कर इसको रुकवाते थे, तो परोक्ष रूप में इसको रुकवाते थे। आज के परिस्थितियों में जो है नया हमारे समक्ष जो आ रहा है उसमें ये है कि हम बिल्कुल कैलकुलेशन के माध्यम से इस चीज़ को साबित कर सकते हैं कि जो कार्यरत शिक्षक हैं उनकी संख्या और जो पद हैं उनकी संख्या दोनों इतनी हैं कि इनका समायोजन किया जा सकता है। लेकिन समायोजन के रास्ते में कुछ संवैधानिक या टेक्निकल कारणों से इसके दिशा में आगे बढ़ने से लोग कतराते थे। आज इसको भी लिया है, संसद तक इन बातों को उठाया है, राज्यसभा में प्रश्न उठाए गए हैं कई बार कि क्या हो सकता है। तो तमाम जो भी विकल्प होंगे, जो भी संभावनाएं होंगी, उन पर बातचीत करते हुए हम चाहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत एडहॉक शिक्षक जो सारी योग्यता से परिपूर्ण है, उनको एक अच्छा खासा अनुभव भी अब हो चुका है, उनको प्राथमिकता दे और उनको हम लोग परमानेंट करने की दिशा में बढ़े। सर, डीयू में जो है वो शिक्षक अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए, स्टूडेंट्स ओबीई एग्ज़ाम के लिए धरना दे रहे हैं, तो क्या विश्वविद्यालय ऐसे ही चलेगा? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न उठाया। 2 वर्ष के कोविड काल में किसी तरह से हमने व्यवस्था को आगे बढ़ाने का, खींचने का प्रयास किया है और ओबीई एग्ज़ाम जो है फिज़िकल मोड का कोई भी विकल्प नहीं है। लेकिन अभी चूँकि ये हमारा दोनों मोड में चल रहा है, पढ़ाई तो ऑनलाइन से ऑफलाइन पे आ गई है, लेकिन चूँकि सत्र का अधिकांश समय जो है वो ऑनलाइन था तो ओबीई की वो मांग कर रहे हैं या कुछ लोग ओबीई से बचना चाह रहे हैं। इन सब पर विचार होना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कुछ गाइडलाइंस निकाली भी हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ने का मेरा विचार ये है कि अगले सत्र में जो 2021-22 का सत्र है उसमें तीनों सेमेस्टर
और पीजी की क्लासेस का खुलने का समय एक ही समय में हो जाएगा, तो ये वाली जो दिक्कतें ये दूर हो जाएंगी और ये थोड़ी क्षणिक हैं। तो इसको हमें 1-2 महीने तक इसकी गुणवत्ता के आधार पर, इसकी ज़रूरत के आधार पर डील करना पड़ेगा। और मुझे लगता है धरने प्रदर्शन एक तरफ है, लेकिन विश्वविद्यालय का चलते रहना भी, बने रहना भी बहुत ज़रूरी है। सर, जो ये बच्चे हैं 4th और 6th सेमेस्टर वाले, तो इनको आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि ये ओबीई की मांग पे अड़े हुए हैं? देखिए, विश्वविद्यालय ने अपना आदेश निकाल दिया है। ओबीई की मांग से समर्थित उनके जो भी मांगें थी वो मुझे भी उन्होंने दी, मैंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी रखी। अब एक बार मुझे लगता है बातचीत के ज़रिए इसको और कन्विंस किया जा सकता है, क्योंकि ये बात तो तय है कि विद्यार्थी ओबीई के लिए अभी ओबीई के माध्यम से परीक्षा देना चाहता है, तो इस पर विचार किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मनोज जी।